एपिसोड की शुरुआत में हमें एक राजा को दिखाया जाता है और बताते हैं रैंकिंग के बारे में, जिसका मतलब होता है वोट करना। जैसे कि वहाँ पे रहने वाले बहादुर सोल्जर या वहाँ के नागरिक वोट करते हैं कि अगला राजा किसे बनाया जाए, और देखा जाता है कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसे ही राजा बनाया जाता है। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा रो रहा होता है। उस बच्चे की माँ उस बच्चे से कहती है छोटी मोटी बातों पर रोते नहीं है, क्योंकि एक दिन तुम बनोगे महान राजा। नेक्स्ट सीन में सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं क्योंकि वो बिना कपड़ों के घूम रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो बच्चा बैठा हुआ होता है और शेर को देख रहा होता है, और फिर उसके सामने एक चोर जा रहा होता है और वो चोर बच्चे को देखकर कहता है ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है, और वो बच्चा वहाँ से उठ के भागने लगता है। वो उस बच्चे के पास जाकर कहता है जो तुम्हारे पास है वो सब निकाल के रख दो, और वो बच्चे के पास सिवाय उसके कपड़ों के कुछ नहीं होता। वो अपने कपड़े निकाल कर उसे दे देता है। वो चोर बच्चे से कहता है तुम में कुछ खास है, कल भी मेरे लिए कपड़े लेकर आना। फिर वो बच्चा वहाँ से अपने घर को जा रहा होता है और सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर एक आदमी पूछता है क्या हुआ। फिर उसके बगल वाला आदमी कहता है ये यहाँ के प्रिंस भोजी है। फिर वो आदमी कहता है ये हंसते हुए क्यों जा रहे हैं। फिर उसके बगल वाला आदमी कहता है वो तो ऐसे ही हंसते रहते हैं, वो तो बुद्धू है, वो तो बच्चों की तलवार भी नहीं उठा पाता और ऊपर से गूंगा बेरा भी है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चा फिर उसी पहाड़ी पर जाकर उसी चोर को अपने कपड़े दे देता है, और ऐसे ही वो रोज अपने कपड़े उसे देने लगता है। और वो चोर सोचता है इसकी दिक्कत क्या है। फिर वो चोर कहता है तुम उस महल में रहते हो तो तुम जल्द ही राजा भी बन जाओगे, लेकिन तुम एक बड़े राजा नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम गूंगे बेरे और दिमाग से पैदल हो, इसीलिए तुम एक बड़े राजा नहीं बन पाओगे। फिर वो बच्चा अपने घर जाने लगता है। वो चोर भी बच्चे का पीछा करने लगता है। वो चोर देखता है कि सब लोग उस पर हंस रहे हैं, फिर भी प्रिंस भोजी मुस्कुरा रहा है। वहाँ पर एक बच्ची प्रिंस भोजी को रोक लेती है और पूछती है आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। वहाँ से एक आदमी निकल कर कहता है वो तुम्हारी बात नहीं सुन सकते, वो गूंगे बेरे हैं। लेकिन वो बच्चे फिर भी उससे पूछ रहे होते हैं, मगर प्रिंस भोजी को शर्म आ रही होती है बोलने में, क्योंकि वो किसी से सामने से बोलते नहीं है। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। महल में पहुँचते ही चोर महल को देखकर कहता है तो ये यहाँ पर रहता है, कितनी बड़ी जगह है। और वहाँ पर खड़े सैनिक बात कर रहे होते हैं प्रिंस भोजी आजकल बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, और सामने से रानी अपने मंत्रियों के साथ आ रही होती है और प्रिंस भोजी को देखकर प्रिंस भोजी से पूछती है आप बिना कपड़ों के कहाँ घूम रहे हो, ये कैसी हरकतें हैं, आप जरा हमें बताओगे। रानी का एक मंत्री कहता है शायद ऐसा हो सकता है किसी लुटेरे ने लूट लिया हो। रानी कहती है होने वाले राजा के साथ ऐसा कौन कर सकता है, जल्द ही पकड़ो उसे और सूली पर चढ़ा दो। और रानी का दूसरा मंत्री जिसका नाम टॉमस है प्रिंस भोजी को शाही लैंग्वेज में बताता है रानी क्या कह रही है। ये देखकर प्रिंस भोजी घबरा जाता है और रानी को शाही लैंग्वेज में बताता है मैं एक गेम खेल रहा था। रानी कहती है ये कैसी हरकतें हैं तुम्हारी, तुमसे अच्छा तो मेरा बेटा डायडा है। फिर रानी वहाँ से चली जाती है और थॉमस प्रिंस भोजी के पास आकर कहता है राजा ने तुम्हें बुलाया है, कपड़े पहनकर जल्दी से उनके पास चले जाओ। फिर प्रिंस भोजी अपने कमरे में चला जाता है और चोर भी पीछे पीछे कमरे में आ जाता है और प्रिंस भोजी को देखता है जो कि खिड़की के पास रो रहा होता है और अपने आंसू पोंछ कर जाने लगता है। चोर समझ जाता है भोजी सबके सामने कुछ होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी दुख होता है। चोर भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन एक आदमी उसके सामने तलवार रख देता है और उससे रोक लेता है। वो आदमी स्नेक को काबू कर सकता है और ये रानी के छोटे बेटे प्रिंस डायडा को तलवारबाजी भी सिखाता है। चोर को धमकाते हुए यहाँ आने का कारण पूछता है क्योंकि चोर शैडो क्लैन का एक मेंबर है। शैडो क्लैन अपने राजा के प्रति बड़ी वफादार होती है, मगर एक बार शैडो क्लैन ने अपने ही राजा को मारने की कोशिश की, इसी कारण शैडो क्लैन के सारे मेंबर को मार दिया गया। जैसे ही वो आदमी चोर को मारने जाता है, चोर उसके ऊपर अपना चाकू फेंककर वहाँ से भाग जाता है।
वो आदमी चोर के पीछे कई स्नेक छोड़ देता है और दूसरी तरफ प्रिंस भोजी अपने पापा के पास जाता है और हमें बताया जाता है प्रिंस भोजी राजा की पहली पत्नी का बेटा है और अभी जो रानी है वो उसकी सौतेली माँ है और अभी राजा की तबीयत खराब है और राजा का नाम किंग बोसे है और इन्होंने इस जगह और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मॉन्स्टर के अटैक से बचाया था। जब से ही यहाँ के लोगों ने उन्हें अपना राजा बना लिया। अब राजा प्रिंस भोजी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा। राजा टॉमस को प्रिंस भोजी का ट्रेनर बना देता है। वो टॉमस से कहता है प्रिंस भोजी को अच्छी तरह से ट्रेनिंग करवाओ और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। फिर वो भोजी से कहते हैं जाओ और ट्रेनिंग करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस भोजी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहाँ पर प्रिंस डाइडा आ जाता है और डाइडा कहता है मुझे प्रिंस भोजी से एक मैच करना है। टॉमस कहता है प्रिंस भोजी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। फिर डाइडा टॉमस को ही चैलेंज कर देता है। टॉमस सोचता है प्रिंस डाइडा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं क्योंकि प्रिंस डाइडा ने एक कैप्टन को हराया है। टॉमस लड़ाई नहीं करना चाहता, फिर भी उसे लड़ना पड़ता है। जैसे ही मैच शुरू होता है डाइडा अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन टॉमस उसे आसानी से हरा देता है। टॉमस उससे इम्प्रेस हो चुका था। वो प्रिंस डाइडा का ट्रेनर बनना चाहता है। उसी बीच प्रिंस भोजी डाइडा के सामने आ जाता है और डाइडा को चैलेंज कर देता है और ये खबर हर जगह फैल जाती है और सभी ये सोचते हैं कि प्रिंस डाइडा प्रिंस भोजी को आसानी से हरा देगा। और फिर मैच शुरू हो जाता है और डाइडा लगातार उस पर अटैक करने लगता है मगर प्रिंस भोजी सभी अटैक को डॉज कर लेता है। प्रिंस भोजी डाइडा पर एक अटैक करता है और वो अटैक हिट हो जाता है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि ये प्रिंस भोजी ने डाइडा को हिट कर दिया और ये सब कुछ चोर भी चुप कर देख रहा होता है और कहता है भोजी तुम इतने कमजोर भी नहीं हो। और यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।